हेलो यूट्यूब और क्या हाल चाल है। तो जी आज की ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी पार्ट टाइम जॉब और अपनी स्टडीज जो है वो कैसे मैनेज कर सकते हो। मेरे पास काफी ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है कि हम अपनी जॉब को लेके और अपनी स्टडीज को लेके उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अपनी फीस भी खुद निकालनी होती है और कितने प्रोग्राम्स होते हैं जो कि काफी टफ होते हैं, और साथ में वर्क लाइफ मैनेज करना कि कैसे हो सकता है ये सब। अब यार ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा ताकि तुम्हें कोई टाइम मैनेजमेंट की कोई खास सी स्किल बता दूं या फिर कुछ ऐसा बता दूं जो कभी हुआ ना हो, ठीक है, और तुम्हें कोई साइकोलॉजिकल लेसन दे दूं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आई एम श्योर तुम ऑलरेडी इतने रिस्पॉन्सिबल हो कि तुम समझते हो कि तुम्हें अपना टाइम मैनेज कैसे करना है। मैं तुम्हें थोड़ी सी हेल्प इस चीज में कर सकता हूँ ये वीडियो के थ्रू कि कनाडा में जब तुम एज अ स्टूडेंट होते हो, ठीक है, तो स्टूडेंट लाइफ में तुम क्या क्या चीजें कर सकते हो जिससे तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब और तुम्हारी स्टडीज है वो आपस में जो है मैच कर सके, तुम्हें बर्डन ना फील हो, ठीक है, और तुम उसे मैनेज कैसे कर सको। और यार एज अ ग्रेजुएट मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि कॉलेज लाइफ में क्या क्या चीजें हैं जो मैंने की थी जिससे मेरे को हेल्प हुई, और क्या क्या चीजें मैंने नहीं की जिससे मुझे सीखने को मिला, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको भी सीखने को मिले, ठीक है, थोड़ी सी यूजफुल हो आपके लिए। अगर हो तो शेयर जरूर कर देना, ठीक है, ताकि आपके फ्रेंड्स और आपके कॉन्टैक्ट्स को भी पता लग जाए कि कैसे क्या क्या कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, सो टेक नोट्स। अब जी सबसे पहले आ जाता है यार कि प्रायोरिटाइज योर स्टडीज, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अब आई नो यार कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर कनाडा में आते हैं, ठीक है, बैक होम से लोन लेके आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जब तुम एज अ स्टूडेंट होते हो तो तुम्हें खुद का खर्चा भी खुद करना होता है, ठीक है, फीसें भी पे करनी होती हैं, तो कितने एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो तुम्हें खुद करने होते हैं। तो बंदा सोचता है कि मैं अपने खर्चे जो है वो सारे खुद निकाल लूँ, उसके ऊपर सेविंग्स भी कर लूँ, उसके ऊपर मैं फीस भी पे कर दूँ। एक स्टूडेंट का माइंडसेट बन जाता है कि यार मैं बहुत ज्यादा पैसे कमा लूँ, ठीक है, काम करता रहूँ। पर मैं ये कहूंगा कि यार अपनी स्टडीज को ना प्रायोरिटाइज करना, ये मत भूल जाना कि तुम कनाडा पढ़ने के लिए आए हो, ठीक है। रीजन बीइंग, अगर तुम ज्यादा काम करोगे ना तो जो तुम्हारी स्टडीज है उन पे लॉस हो सकता है। अगर तो तुम कवर कर सकते हो तो नो प्रॉब्लम, पर अगर तुम्हारे काम की वजह से तुम्हारी स्टडीज पर इफेक्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल किसी चीज में फेल हो जाते हो, किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, यहाँ पर एक सब्जेक्ट 1100 से लेके 1500 तक के बीच में होता है, तो उसका फायदा क्या होगा कि अगर तुम कोई सब्जेक्ट फेल कर गए, ठीक है, जो तुमने काम किया होगा तो वो पैसे तुम सारे कॉलेज वाले को दे दो। डजंट मेक सेंस, राइट? तो कोशिश करना कि अपनी जो स्टडीज है उनको प्रायोरिटाइज करना, ठीक है, अपने वर्क को भी करना, ठीक है, काम जरूरी है, बिना काम के यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर तुमने अपना सारा खर्चा निकालना है, ठीक है, अपनी ग्रोसरी खुद करनी है, फीसें खुद पे करनी है, रेंट खुद देना, ये सब कुछ खुद करना है, तो काम करना पड़ेगा, फॉर श्योर करना पड़ेगा, पर इतना भी नहीं करना पड़ेगा कि यार उसकी वजह से स्टडीज को लॉस हो जाए और तुम अगर स्टडीज में फेल होते हो, ठीक है, अपने कोर्सेज में फेल होते हो, मतलब लेबर जॉब करी और वहां से कॉलेज वाले को पैसे दे दिए, इट डजंट साउंड राइट। तो ठीक है, कोशिश करना कि अपनी स्टडीज को प्रायोरिटाइज करना। अब यार एक और नुकसान ये भी होगा अगर तुम स्टडीज में फेल हो जाते हो कि तुम्हें सेमेस्टर जो है वो एक्सटेंड करना पड़ेगा। बुरा कुछ नहीं है, पर डिले क्यों करना जब तुम जल्दी कर सकते हो, जब तुम पहले अवॉइड कर सकते हो तो डिले क्यों करना, राइट? नेक्स्ट पॉइंट है यार जो आपको हेल्प करेगा वो ये है कि अपनी जो शिफ्ट्स है, ठीक है, जहां पर भी आप पार्ट टाइम जॉब करोगे वो कोशिश करना कि ओवर द वीकेंड्स उठाना, या फिर उन दिनों में उठाना जिस दिन तुम्हारा कॉलेज नहीं है। तो वीकेंड पे अपनी शिफ्ट्स उठाना ताकि तुम उन दिनों में अपनी जो है अपनी पूरे आवर्स जो है वो कंप्लीट कर लो, जो तुम्हें 20 आवर्स लीगली तुम कर सकते हो वो वीकेंड पर ही कवर हो जाए। सैटरडे संडे 10 आवर्स की अगर आपकी शिफ्ट लग जाती है, ठीक है, तो ओवर द वीकेंड आपके आवर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे एक वीक के, ठीक है, क्योंकि आप 20 आवर्स ही अलाउड हो एक वीक में काम करने के लिए, ठीक है। अब इसके लिए आप ऐसी जॉब्स ढूंढ सकते हो जो आपको 20 आवर्स ओवर द वीकेंड कर दें और आपके आवर्स कंप्लीट कर दें, आप भी खुश और जहाँ काम कर रहे हो वो भी खुश, ठीक है। और हाँ, ये भी एक फैक्ट है कि यार 20 आवर्स एक वीक में काम करके आप अपने एक्सपेंडिचर्स निकाल लोगे, पर जो फीसें वो इकट्ठी करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। इसलिए अगर आप अपनी वीकेंड पे 20 आवर्स कंप्लीट करोगे तो मंडे टू फ्राइडे और चीजें करने के लिए टाइम होगा, ठीक है। इसके बारे में यार हम और डिटेल्स में डिस्कस कर सकते हैं। अगर तुम मेरे इंस्टा पर आ जाओ, ठीक है, मुझे वहां पर डीएम करके पूछ लो जो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाया, ओके। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए ये है कि अपना जो शेड्यूल है, अपना कॉलेज का जो शेड्यूल है वो ऐसे पिक करना। अभी तो देखो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, जैसे मर्जी पिक कर लो, पर लेट्स से इन फ्यूचर जब इन पर्सन क्लासेस शुरू हो जाती हैं, ठीक है, या फिर ऑनलाइन क्लासेस में भी ऐसा शेड्यूल पिक करना जिससे तुम्हारे जो कॉलेज के डेज हैं वो लिमिट हो जाए। मतलब ऐसा ना करना कि 5 दिनों में स्प्रेड हो रहे हो। यूजुअली अगर आप फुल टाइम प्रोग्राम्स में आए ना तो होता है ऐसे कि 4 से 5 दिनों के बीच में जो कॉलेज है उनकी क्लासेस जो है वो डिवाइड होती हैं, पर आप अपना शेड्यूल चेंज करके ऊपर नीचे करके क्लासेस स्वैप स्विच करके पूरा दिन मतलब क्लासेस लगा के 2-3 दिनों में अपना कॉलेज जो है वो खत्म कर दो वीक के लिए, ओके। इधर आप अपना शेड्यूल ऐसे बना सकते हो कि 2-3 दिनों में अपनी पूरी क्लासेस जो है वो चूज करके, ठीक है, पूरा दिन अपना कॉलेज को देके अपना जो वीक के लिए कॉलेज है वो फिनिश कर दो, ठीक है। बाकी के जो दिन होंगे वो काम करने के लिए बच जाएंगे और स्ट्रेस थोड़ा सा वो कम हो जाएगा। या फिर अगर आप इक्वली डिवाइड कर रहे हो तो कॉलेज की क्लासेस को ऐसे डिवाइड करना ताकि दोपहर
दोपहर तक आपका जो कॉलेज है वो फिनिश हो जाए। उससे होगा क्या कि आपके पास पूरी शाम और पूरी रात होगी काम करने के लिए। और अगर आपकी कोई असाइनमेंट्स ड्यू है, ठीक है, यहाँ पर यूजुअली असाइनमेंट्स जो है वो मिडनाइट ड्यू होती हैं। अगर आपकी कोई असाइनमेंट ड्यू है तो वो भी आप इवनिंग में कंप्लीट करके सबमिट कर सकते हो अगर आपको टाइम नहीं मिला, ठीक है। मतलब कहने का ये है यार, अपना कॉलेज ऐसे मत चूज करना कि 5 दिन कॉलेज है, ठीक है, और सुबह शाम रात दिन सारा टाइम कॉलेज ही कॉलेज है। अब अगर ऐसा होता है तो होगा क्या कि आपको टाइम नहीं मिलेगा काम करने के लिए, ठीक है, प्रॉपर वर्क शेड्यूल भी नहीं मिलेगा जहाँ पर आप काम करोगे। और दूसरी बात, अगर आपके पास ऐसे मिसमैच सा टाइम होगा तो सोना भी खराब होगा, ठीक है, खाना भी खराब होगा, स्टडीज भी खराब होगी, असाइनमेंट भी खराब होगी और काम तो खराब हो ही रहा है। तो कोशिश करना अपना शेड्यूल एडजस्ट करने की ऊपर नीचे या फिर कम दिनों में। ओके, ऑल्सो यार मैं भी जिस कोर्स में आया था, ठीक है, मैं केमिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन प्रोग्राम में आया था। ये फुल टाइम कोर्स है और इसकी क्लासेस जो है ना वो भी 5 दिनों के लिए थी। तो एक सेमेस्टर में तो मेरा ऐसे भी हुआ है कि मेरी क्लासेस ओवर द 6 डेज जो है, एक वीक के 6 दिन मेरा कॉलेज था, क्योंकि लैब्स भी थी, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी थी और उसके बाद लेक्चर्स भी थे। तो मैंने अपना शेड्यूल कैसे एडजस्ट कर लिया था, मैंने अपनी लैब्स जो है वो सारी इकट्ठे कर ली थी, क्योंकि जो कुछ क्लासेस हैं जैसे लैब्स वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम मिस नहीं कर सकते, अदरवाइज वो कोर्स में जो है वो फेल कर देते हैं। तो मैंने इन सारे लैब्स को जो इकट्ठे कर लिया था। बाकी की जो क्लासेस हैं, अगर तुम्हारे लिए जो भी प्रोग्राम तुम्हारा है, जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट क्लासेस है ना, उनको इकट्ठे कर लो, ताकि बाकी की जो क्लासेस हैं अगर तुम मिस भी कर दो, जैसे मेरी लैब्स के बाद जो मेरे लेक्चर्स थे वो मैं यूजुअली मिस कर देता था, ठीक है। तो अगर तुम अपने लेक्चर्स मिस भी कर देते हो या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस जो ठीक ठाक क्लासेस अगर तुम उसे मिस भी कर देते हो तो तुम्हें कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तुम अपना वर्क शेड्यूल और अपना असाइनमेंट्स वगैरह और बाकी की चीजें जो है खाना पीना मैनेज कर पाओगे। ओके, पर हाँ, अब ये ना हो कि मैंने कह दिया कि अपनी जो बाकी की क्लासेस है वो मिस कर देना, तो तुम अपना शेड्यूल बनाइए ऐसे कि हाँ भी ये 5-6 क्लासेस इंपॉर्टेंट है, इनके लिए हम कनाडा में स्टडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा क्लासेस अपनी पूरी की पूरी लगाना, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर लेक्चर में कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, तो फॉर शेड्यूल से मिस मत करना। पर अगर कुछ नहीं बनता तो ये भी एक स्कीम है जो तुम लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो तुम फॉलो कर सकते हो यार वो ये है कि अपनी जो असाइनमेंट्स हैं उन्हें टाइम पर फिनिश करने की कोशिश करना। अब देखो, टाइम पर तो फिनिश करनी ही पड़ेगी, अगर नहीं करोगे थोड़े से परसेंटेज जो है वो डिडक्ट होते रहेंगे असाइनमेंट्स में से, तो टाइम पर तो फिनिश करना ही पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने टाइम से पहले उसको अरेंज करके रखना, शेड्यूल करके रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो असाइनमेंट्स हैं उनके पैटर्न इंडिया के या बैक होम के पैटर्न से अलग होते हैं और असाइनमेंट्स आपकी जो है वो अलग हो सकती हैं। अगर तुम्हें स्टार्टिंग में समझ नहीं आती तो तुम्हें प्रोफेसर से कांटेक्ट करना पड़ सकता है, ठीक है, अपने दोस्तों से कांटेक्ट करना पड़ सकता है। तो एंड पॉइंट के लिए मत छोड़ना कि ओके हाँ मेरे पास 2 घंटे पड़े हैं, ये असाइनमेंट मैं आराम से 2 घंटे में फिनिश कर दूंगा या कर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपनी असाइनमेंट जो है वो पहले फिनिश करके रखना, ताकि तुम्हारे पास प्रॉपर स्पैन हो उसको समझने का। और दूसरा रीजन ये भी है कि जो असाइनमेंट्स प्रोफेसर तुम्हें देते हैं 90% ऑफ द टाइम्स जो तुम्हारे मिड टर्म्स और तुम्हारे फाइनल्स होते हैं ना, उसमें वो असाइनमेंट्स जो है उनमें से ही क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे सेम जो सैंपल क्वेश्चंस वहाँ पे डाले होते हैं वही क्वेश्चंस जो है वो उसमें आते हैं। और इसके अलावा अगर तुम्हें असाइनमेंट्स मुश्किल भी लगती हैं तो यहाँ पर कॉलेजेस में जो है स्टडी ग्रुप्स होते हैं, तो तुम वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वर्चुअल स्टडी ग्रुप्स होते हैं या फिर इन पर्सन स्टडी ग्रुप्स होते हैं, तुम वो ज्वाइन कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास जैसे काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया, जहाँ पर भी तुम जॉब कर रहे हो उसकी शिफ्टें जो है वो डिवाइड हुई हुई हैं, तुम्हें 10 आवर्स की शिफ्टें नहीं मिली, ठीक है, 4-4 घंटे की शिफ्टें मिली है, असाइनमेंट करने का इतना टाइम नहीं है, तो तुम उन स्टडीज ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, ताकि तुम्हारी जो असाइनमेंट्स है वो जल्दी हो जाए, तुम्हें जल्दी पता लग जाए। जब दूसरों ने की होगी तो तुम्हें पहले पता लग जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करना कि अपनी असाइनमेंट्स जो है वो ऑन टाइम रखना, ठीक है। जी नेक्स्ट चीज जो आपको हेल्प करने वाली है वो ये है कि जब तुम अपना काम पिक करो, ठीक है, जो भी वर्क प्लेस पे तुम काम करना चाह रहे हो ना, ठीक है, अपने रेज्यूमेस देने जा रहे हो, तो उन लोकेशंस पे जाओ जो तुम्हारे घर के पास है। अब देखो अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर भी काम मिल गया तो नो प्रॉब्लम, ठीक। अब देखो यार, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो कॉलेज जो है वो तो घर से लगेगा, पर जो तुम्हारा काम है अगर तुम वो पास में रखोगे तो तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा और तुम्हारी बहुत ज्यादा एनर्जी सेव होगी। रीजन भी देखो, बसेस में ट्रैवल करना ना यार बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब हमारे पास और कोई ऑप्शन तो होता नहीं स्टार्टिंग में, ठीक है, अब आते सर कार लेना तो यार वाइज डिसीजन है नहीं, इसलिए बसेस में ट्रैवल करना पड़ता है। तो मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कोशिश करना कि अपना वर्क जो है वो पास में रखना, ताकि तुम अपना फटाफट काम खत्म करके घर का अगर अपनी वर्क प्लेस पर जाना तो राइट अवे तैयार होकर फटाफट काम के लिए निकल सको। मेरा सीन ये था कि सैनिका कॉलेज में मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, तो सैनिका कॉलेज मेरे घर से बिल्कुल 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो मैं फटाफट अपनी रात की शिफ्ट खत्म करता था, सुबह सुबह घर पर आके नहा के 10 मिनट में फटाफट निकल जाता था, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता था मेरे को कॉलेज जाने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं अपना जो सारा टाइम है वो मैनेज कर सकता था। अब यार मेरे साथ ही बहुत स्टूडेंट्स पढ़ते थे जो लाइक टोरंटो में अगर कॉलेज है तो वो ब्रैम्पटन से आते थे, बहुत दूर दूर की अकोमोडेशंस थी, ठीक है, या फिर जहाँ पर घर था उससे बहुत ज्यादा दूर जो वो वर्क प्लेस थी, मतलब 2-2 घंटे ट्रैवलिंग को लग जाते थे, तो उसमें भी कोई फायदा नहीं आया यार, मतलब इतना ज्यादा टाइम लगा के और इतनी ज्यादा एनर्जी लगा के काम करना पड़े तो वो स्ट्रेसफुल लगने लगता है। पर तुम्हें ये चीज जो है वो फेस नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि तुमने ये वीडियो देख लिया है, इसलिए कोशिश करना जो तुम्हारा वर्क प्लेस है वो तुम्हारे घर के पास हो। अब ये तो था यार मेन जॉब, अपनी स्टडीज और अपने वर्क लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए इन चीजों को फॉलो करके अपनी मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंट कर सकते हो,
इसके अलावा जो चीज़ मैंने नोटिस किया है यार वो ये है कि कुकिंग में जो है बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, ठीक है, खाने पीने में, ठीक है, वो कुक करने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो इसके लिए अगर तुम्हारे पास भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ठीक है, और उसके ऊपर 20 आवर्स भी काम कर रहे हो और फुल टाइम स्टडीज़ भी कर रहे हो, ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो यार, अपने खाने के लिए सर्विसेज लगवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर टिफिन सर्विसेज होती हैं, तो बहुत ही शानदार टिफिन मिलते हैं, ठीक है, और इंडियन खाना मिलता है, ठीक है, वो सर्विसेज लगवा सकते हो। वेज या नॉन वेज मील्स चूज करके, ठीक है, $120 से लेके $160 के बीच बीच में मिल जाता है, बेशक वो वेज हो या फिर नॉन वेज हो। तो आप टिफिन सर्विसेज लगवा के अपने लिए और टाइम सेव कर सकते हो, क्योंकि खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं यार, या फिर मैं ये कहूँ कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो अपना जो खाना हुआ स्किप कर देते हैं, अपनी नींदें स्किप कर देते हैं। तो कोशिश करना उन चीजों को मत स्किप करना। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि हाँ स्टार्टिंग में ना कुछ टाइम के लिए खाना स्किप हो ही जाता है, नो मैटर व्हाट, पता नहीं कैसे बस खाना स्किप हो ही जाता है। तो वो चीजों को अवॉइड करना, इसलिए अपनी टिफिन सर्विसेज लगवा लेना। तो दैट्स अ गुड पॉइंट कि अपना आप टिफिन सर्विसेज लगवा सकते हो, उससे आपका खाने का जो टाइम बच जाएगा और आपकी जो स्टडीज और वर्क है वो मैनेज भी हो जाएगा। ओके, अब यार लास्ट में इन सब के अलावा एक एक्स्ट्रा टिप या फिर एक एक्स्ट्रा सजेशन कह लो मेरी तरफ से, वो ये है। अब सबसे पहले तो यार मुझे पता है कि तुमने कितना पढ़ना है, तुम्हें भी पता है तुमने कितना पढ़ना है। कनाडा में स्टडी करने के लिए तो आए हो, पर और भी बहुत चीजें तुम साथ साथ करते हो, ठीक है, जो जिससे तुम थोड़ा सा और सक्सेस गेन कर लो। उसके लिए एक चीज ये है कि अपनी स्टडीज के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज मत करना। अब कॉम्प्रोमाइज ना हो उसके लिए क्या कर सकते हो, जो भी तुम्हारे सीनियर्स है ना उनसे उनकी फाइल्स ले लो, ठीक है, क्विजेस ले लो, असाइनमेंट्स ले लो, लैब नोट्स ले लो, हर जो चीज उनके पास अवेलेबल है ना, जिनको नहीं चाहिए वो उनसे ले लो। क्योंकि रीजन बीइंग होता क्या है, यहाँ पे प्रोफेसर जो सेम असाइनमेंट्स डाल देते हैं, सेम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, तो उससे तुम्हें हेल्प हो जाएगी। इसके अलावा जो लेक्चर्स में नोट्स पढ़ाए जाते हैं ना, कितनी बार ऐसे होता है कि जो प्रोफेसर है ना सेम एग्जांपल्स को थोड़े से न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज करके, थोड़ी बहुत क्वेश्चनिंग इधर उधर करके वही सेम क्वेश्चंस आपके मिड टर्म और आपके फाइनल्स में डाल देते हैं। तो उन चीजों का भी फायदा उठा लेना, ठीक है। बस जी, तो यही था यार आज के इस वीडियो के लिए, यही सब कुछ डिस्कस करना था। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जाने से पहले अपना फीडबैक जरूर देते जाना यार कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बस फिर तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार।